नमस्कार। महाभारत की कहानियों में ना बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आप और हम ऐसी ही अद्भुत कहानियों की यात्रा पर साथ साथ चलते रहेंगे। तो सवाल यह है कि इतिहास का वो सबसे शक्तिशाली कवच, उसका आखिर हुआ क्या? क्या वो समय की धूल में कहीं खो गया, या फिर किसी बहुत बड़े, किसी खास मकसद के लिए कहीं हमारा इंतजार कर रहा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा बहुत पीछे, महाभारत के उस महान योद्धा के जन्म तक जिनका नाम था कर्ण। अब देखिए, कर्ण कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो तो खुद सूर्यदेव के पुत्र थे। और अपने जन्म के साथ ही वो एक ऐसा वरदान लेकर आए थे जो किसी के पास नहीं था। ये कोई लोहे का कवच नहीं था कि पहना और उतार दिया। नहीं, ये तो उनके शरीर का ही एक हिस्सा था, उनकी त्वचा से जुड़ा हुआ एक दिव्य उपहार, जो उन्हें किसी भी हथियार से अजेय बना देता था। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिससे हराना नामुमकिन हो। तो सब ठीक था, लेकिन फिर समय आगे बढ़ा और महाभारत का महायुद्ध दरवाजे पर दस्तक देने लगा। और कर्ण की यही अजेयता, यही ना हारने की शक्ति अब धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गई थी। खासकर देवराज इंद्र के लिए। वो अपने बेटे अर्जुन को लेकर बहुत बहुत परेशान थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर वो दिव्य कवच है, अर्जुन उसे कभी नहीं हरा पाएगा, कभी नहीं। और बस इसी डर ने उन्हें एक ऐसी योजना बनाने पर मजबूर कर दिया जो सीधी नहीं बल्कि धोखे की राह पर चलती थी। यहां तक कि खुद सूर्यदेव ने, कर्ण के पिता ने, उनके सपने में आकर उन्हें चेताया कि सावधान रहना, इंद्र तुम्हें छलने आ रहे हैं। लेकिन कर्ण, वो तो कर्ण थे, अपने वचन के पक्के। उनके लिए दिए हुए वचन का मान रखना अपनी जान से भी कहीं ज्यादा बढ़कर था। देखिए, कर्ण के लिए वचन सिर्फ कुछ बोले हुए शब्द नहीं थे। नहीं, वो उनका धर्म था, और अपने धर्म की रक्षा के लिए वो अपनी जान तक दे सकते थे, और उन्होंने यही किया। और फिर वो दिन आ ही गया। गंगा का किनारा था और इंद्र अपनी उस छल से भरी योजना को अंजाम देने के लिए वहां पहुंच गए, एक बूढ़े जरूरतमंद ब्राह्मण का भेष धरकर। और उन्होंने दान में क्या मांगा? वही चीज जो कर्ण की जान थी, उनका कवच और कुंडल। कर्ण एक पल में सब कुछ समझ गए। वो जान गए थे कि ये ब्राह्मण कौन है और ये दान उनकी मौत का सामान है। लेकिन वचन तो वचन था। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी गहने को उतारने जैसा आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो तो आत्म बलिदान की एक मिसाल थी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के कर्ण ने खुद अपने ही हाथों से अपनी त्वचा, अपने मांस को चीरकर उस दिव्य कवच को शरीर से अलग कर दिया। जरा उस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इंद्र को जो चाहिए था वो मिल गया, कवच उनके हाथ में था। पर असल में वो कर्ण के उसूलों के सामने, उनकी नैतिकता के सामने हार चुके थे। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जीत का कोई एहसास नहीं था, सिर्फ हार थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इंद्र की इस जीत का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब इंद्र ने उस कवच को उठाकर स्वर्ग ले जाना चाहा, तो वो उसे हिला तक नहीं पाए। वो हैरान रह गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कर्ण के उस महान निस्वार्थ बलिदान के आध्यात्मिक वजन ने उस कवच को इतना भारी बना दिया था कि स्वर्ग के राजा भी उसे उठा नहीं सके। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें समझाया कि यह कवच अब सिर्फ एक दिव्य चीज नहीं रहा, ये तो कर्ण के शुद्ध निस्वार्थ बलिदान का प्रतीक बन चुका है, और धोखे से मिली ऐसी पवित्र चीज स्वर्ग में नहीं जा सकती। इसे पृथ्वी पर ही कहीं छिपाना होगा। तो फिर सवाल वही है, इंद्र ने इतने शक्तिशाली और पवित्र कवच का आखिर किया क्या? कहाँ छिपाया उसे? कथाएं कहती हैं कि इंद्र ने उस कवच को वहीं लौटा दिया जहां से वो आया था, यानी सूर्यदेव के क्षेत्र में। उन्होंने उसे आधुनिक ओडिशा में कोणार्क की उस पवित्र धरती के नीचे कहीं बहुत गहराई में छिपा दिया, ठीक उसी जगह पर जहां धरती पर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। लेकिन सुनिए, उस कवच को सिर्फ छिपाया नहीं गया था, उसे सुरक्षित रखा गया था, एक खास मकसद के लिए।
एक भविष्य के लिए, जब दुनिया को बचाने के लिए उसकी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। मतलब कर्ण का वो महान बलिदान, वो व्यर्थ नहीं गया। वो तो एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था, एक ऐसी भविष्यवाणी का हिस्सा जो द्वापर युग को हमारे आज के युग कलयुग से जोड़ती है। कर्ण के गुरु अमर परशुराम इसके संरक्षक बने और भविष्य में वही इसे अंतिम अवतार भगवान कल्कि को सौंपेंगे। भविष्यवाणी ये कहती है कि जब कली युग में, यानी हमारे इस दौर में, अंधकार और अधर्म अपने चरम पर होगा, जब कली नाम का राक्षस पूरी शक्ति से उभरेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और उस राक्षस की मायावी शक्तियों को भेदने के लिए उन्हें एक ऐसे कवच की जरूरत होगी जिसे कोई माया, कोई छल भेद ना सके। और वो कवच कौन सा होगा? वही कर्ण का कवच, क्योंकि भविष्यवाणी कहती है कली के प्रहारों को कोई हथियार नहीं, सिर्फ और सिर्फ बलिदान की शक्ति ही रोक सकती है। और कर्ण का कवच अब उसी निस्वार्थ बलिदान की शक्ति से भरा हुआ है। वही दुनिया के उद्धारकर्ता की ढाल बनेगा। ये कितनी अद्भुत बात है ना, कि जो चीज एक समय में एक महान योद्धा की मृत्यु का कारण बनी, वही भविष्य में पूरी मानवता को बचाने वाले की रक्षा करेगी। यह हमें एक ही चीज सिखाता है कि एक महान निस्वार्थ बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका असर समय से भी परे होता है। तो ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि इतिहास का वो सबसे शक्तिशाली कवच असल में खोया ही नहीं है, बल्कि वो तो बस इंतजार कर रहा है। शायद यही कहीं हमारी धरती के नीचे उस दिन का इंतजार कर रहा है जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इस बारे में क्या विचार बनते हैं? अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।